नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज बात हो रही है तो टमाटर की बात हो रही है, सोने की बात नहीं हो रही। कोई गोल्ड की बात नहीं कर रहा कि गोल्ड के भाव क्या चल रहे हैं। आप जब बाहर निकलेंगे मार्केट में देखेंगे तो बात चल रही है कि टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं, आज कितना नीचे गया, कितना ऊपर आया है। किसी भी फंक्शन में आप वहां पर अटेंड करेंगे तो बेसिकली जो फंक्शन को अरेंज करने वाला है वो खास तौर पर नजर रख रहा है कि टमाटर जो आ रहे हैं वो किस भाव में आ रहे हैं, कितने मंगाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हलवाई ने लिख दिया है कि 40 किलो टमाटर आने हैं तो उसमें कटिंग करके वो 30 किलो ही मंगाता है, बोला ठीक है यार काम चलाएंगे इसके अंदर। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। टमाटर के लिए हम लोग आज रिटेल इन्फ्लेशन को पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज लेक्चर में देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, और उन टाइप्स में से टमाटर जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें कोस्ट पुल जो है वो की गई है, डिमांड पुल की गई है, कोस्ट पुल की गई है, या बिल्ड जो है इस डिमांड को किया गया है। देखिए कौन सी इन्फ्लेशन है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, द हिंदू के अंदर भी नेशनल जो है नेशन वर्ल्ड वाइड सर्ज इन फूड प्राइसेस, केवल टमाटर ही नहीं इसके साथ में और भी कई फूड ग्रेन्स हैं जिनके प्राइस में थोड़ा सा हाइक आया है। क्या रीजंस हैं उसको आज हम लोग इस लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जो है जबरदस्त, आप ये मान के चलिए कि आप लोग इससे ये सीख जाएंगे कि अगले इंसान से जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे बातचीत कैसे करें, और जो वो बात बोल रहा है उसको समझे कैसे। इस चीज के लिए आप लोग जो है इस कोर्स को ले सकते हैं। 600 के अंदर है और आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको कोड यूज करना है डार्क, और जिससे आप लोगों को कोर्स जो है इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। और प्रहार बैच जो है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, और देखेंगे कि आखिरकार ये फूड के प्राइसेस जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं। इस इमेज में इन वर्ड्स के हम लोग को जो है मीन समझने पड़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये रिटेल प्राइस को हम लोग समझते हैं। अगर इस स्लाइड को ही हमने समझ लिया तो ही हमारे लिए जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए रिटेल के पीछे दो शब्द छिपे हुए हैं, इसको हम लोग अकेला नहीं ले सकते। एक तो होते हैं होलसेल प्राइसेस, ठीक है, और दूसरा है रिटेल। देखिए जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो बेसिकली थोक में खरीदता है सामान को, क्योंकि आप इतना सामान खरीद कर स्टॉक करके जो है वो नहीं रख सकते हैं। वो जो है वो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर उनको खरीदता है। अब उसको वहां से सस्ता मिलता है इसलिए वो खरीद लेता है, जबकि वो दुकान में जब बेचता है, रिटेल में बेचता है तो उसको महंगा बेचता है। अब ये उस दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना प्रॉफिट कितना रखना चाहता है कि जिससे उसका माल भी बिक जाए और उसको प्रॉफिट भी यहां पर हो जाए। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये बिल्ड इन है। हो सकता है कि सामान उसको सस्ता मिल रहा हो लेकिन उसने रिटेल के अंदर ज्यादा महंगा बेच दिया हो अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए, तो ये होता है कि बिल्ड इन्फ्लेशन, उसने क्रिएट कर दिया इन्फ्लेशन को जबकि था नहीं। तो रिटेल पे यहां पर ये जो इस दुकान इसको ग्राहक को जो महंगा मिल रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर वो काउंट हो जाएगा। तो रिटेल प्राइसेस जब बढ़ जाती है तो जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा देखिए, ठीक है, क्रूशियल फूड आइटम्स। क्रूशियल फूड आइटम्स मींस जैसे मान लीजिए कि बेसिक नीड के जो आइटम्स होते हैं, या खास तौर पर वो आइटम्स जिनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है और उसके कारण उसकी जो प्राइसेस हैं वो काफी हाइक हो चुकी हैं, उसको हम लोग क्रूशियल जो है वो फूड आइटम्स में रखेंगे। जैसे टमाटो है, अनियन है, पोटैटो है, ये क्या है कि बेसिकली एसेंशियल होते हैं, इनके बिना सब्जी अधूरी है। तो जब सब्जी बनती है तो इन तीन आइटम्स का जो है वो हमको नीड होती है। आप लोग देखेंगे कि ये जो तीनों चीज है, टमाटो है, अनियन है और पोटैटो है, ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन के अंदर ये तीनों चीजों में से कम एक जो है फूड आइटम वो जरूर इफेक्ट होता है। उसकी कॉस्ट जो यानी कि प्राइस जो है वो जरूर जो है आगे की तरफ बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम लोग राइस की बात करें, हम लोग व्हीट की बात करें, तुर दाल जो है, दाल भी आप लोग देख लीजिए आजकल सब्जी तो फिर भी महंगी सस्ती है, दाल जो है वो और भी महंगी हो रही है। इसके बाद में देखिए जितने भी वेजिटेरियंस हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर काफी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है वो सीधे तौर पर उसको टारगेट कर रही है। लूज टी जो है इसके भी दाम काफी हाइक पर हो चुके हैं। टमाटर देख लीजिए आप, लगभग 120 रुपए केजी जो है वो अभी टमाटर बिक रहा है, और जहां पर डिमांड ज्यादा ही है और उसको नीड है कि मुझे चाहिए, तो वहां पर जो है वो लगभग 150-200 के आसपास ही पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन शो दैट प्राइस ऑफ 9 ऑफ द 10 की फूड मतलब जो बेसिक आइटम होते हैं 10, उनमें से 9 की जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं। राइस है, व्हीट है, तुर दाल है, शुगर है, मिल्क है,
टी है, सॉल्ट है, ठीक है, अनियन है, टमाटो है, इनकी जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो चुकी हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग एक मंथ का डेटा, एक साल का और 5 साल के डेटे को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अभी आप देखिए टमाटो जो है वो 95.3% जो है उसकी प्राइसेस के अंदर उछाल आया है। हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट डबल उसकी प्राइसेस हो चुकी हैं, जस्ट डबल 95% जो है उसकी प्राइसेस में चेंज आ चुका है। जो आपको 40 रुपए टमाटर बिक रहा था वो 80, 100, 120, 150, 200 तक भी कहीं भी बिक रहा है, ठीक है। ये एक मंथ का डेटा है। फिर देखिए आप राइस जो है इसमें इतना कोई उछाल आया नहीं, लेकिन महंगाई तो बड़ी है इसकी भी, ठीक है। वीट देखिए 1.5 है, तुर दाल देखिए 6.8 है, शुगर जो है वो 1 है, मिल्क में कोई खासा इफेक्ट नहीं है, सॉल्ट जो है वो हमेशा एक रेगुलर प्राइसेस पे रहता है ना, ठीक है, 0% बढ़ा है। अनियन देखो इसकी प्राइसेस में, ये तो केवल एक महीने का डेटा है। अगर हम लोग पिछले 5 साल का कंपेयर करें कि वाकई में पहले से प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं, अगर बेस ईयर को भी हम लोग ले, जैसे 2011-12 को हम लोग ले, बेस ईयर के ऊपर हम लोग काउंट करते हैं, करंट ईयर के भी ऊपर हम लोग काउंट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो प्राइसेस में चेंज आए हैं वहां पर आप लोग देखेंगे एक तो तुर दाल है, ठीक है, और फिर देखिए 82.1% टमाटो के अंदर जो है वो प्राइसेस के अंदर चेंज आए हैं। तो बेसिकली यहां पर ये जो फूड आइटम्स है, इंडिया जो है वो अभी 1960 से लेकर 2019 तक अगर हम लोग बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था प्रोडक्शन के अंदर टमाटो को लेकर, जबकि सबसे ऊपर चाइना था। अब रिसेंट 2023 की अगर हम लोग बात करें तो अभी जो है वो इंडिया आगे निकल चुका है, इंडिया जो है वो अभी आगे निकल चुका है। और इंडिया के अंदर देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर टमाटो जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इसकी अलग अलग किस्में भी आती हैं जो कि बेसिकली सीजनली जो है इनको हार्वेस्ट किया जाता है, तो सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर हमारे साथ में हुआ क्या है, टमाटर को लेकर आखिरकार हुआ क्या है, इतनी प्राइसेस क्यों बढ़ी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए कि इंडिया के अंदर टॉप 10 टमाटो जो है पोटैटो है ना, पोटैटो के लिए बात है, पोटैटो जो है वो इन स्टेट्स के अंदर ज्यादा होते हैं, जबकि टमाटो जो है वो इन स्टेट्स के अंदर ज्यादा होते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश जो है वो बहुत आगे इसके अंदर निकल चुका है प्रोडक्शन के अंदर। अब देखिए यहां पर इफेक्ट क्या है, सीजनल इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। सीजनल इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कि अगर सीजन के अंदर 3 महीने का गैप आ गया है, अभी आप देखिए 3 महीने बाद टमाटर के जो प्राइसेस है वो वापस नीचे आ जाएंगे। अब यहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो तो हो चुकी है इंक्रीज, जबकि उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, और जो सप्लाई डाउन हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन है ये सीजनल इफेक्ट। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि टमाटर के अंदर एक जो है वो वायरस भी लग गया था, इसके बाद में सीजन जो है रेनी सीजन अभी रहा, टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा था, इसके कारण जो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है जो उसको चाहिए वो हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा पाए, जिसके कारण अब लगभग 3 महीने का गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो 3 महीने के लिए डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, सप्लाई जो है वो कम आ चुकी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनके टाइप्स की, मैं पहले एक बार आपको टाइप जो है वो क्लियर कर देता हूं। इन्फ्लेशन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फिर देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि दुकानदार जब अपने प्रॉफिट को, मुनाफे को बढ़ाने के लिए जब इसकी बात करता है, खुद प्राइसेस को बढ़ा देता है, तो हम लोग कहते हैं बिल्ट इन। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। यहां पर देखिए डिमांड, तो बेसिकली ये जो टाइप है यही टमाटो के लिए जो है जिम्मेदार है। डिमांड में क्या होता है कि डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है, सप्लाई वो नहीं हो पाती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, जैसे अभी टमाटर की बढ़ी है। फिर यहां पर देखिए कोस्ट पुश। कोस्ट पुश में बेसिकली क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक पेन की कीमत पहले 50 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, अब जो है वो 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए तक बढ़ चुकी है। तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही प्राइसेस का इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग उसको रखते हैं कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली टमाटर जो है हम लोग इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर रख सकते हैं। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, एक चीज और आप लोगों को मैं बताऊं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है रिटेल इन्फ्लेशन को, अगर हमको काउंट करना है, तो बेसिक नीड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग करते हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो है 495 के आसपास इसमें फूड ग्रेन्स हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले से इनकी प्राइस में जो है वो कितना हाइक आया है, कितना जो है वो बढ़ोतरी आई है, और उसमें आज का हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। पहले के आज से अगर बेस ईयर की बात करें तो 2011-12 में क्या प्राइसेस थी और आज 2023 में क्या प्राइस है। एक तो ये हो गया बेस ईयर के ऊपर। करंट ईयर के ऊपर 2022 में क्या प्राइसेस थी और अब 2023 में क्या प्राइसेस हो रही हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की 495। अगर
प्राइस के अंदर पहले से जो है वो बढ़ोतरी हुई है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या हुआ है, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहां पर जो है वो महंगाई के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट परसेंट के अंदर जो है हम लोग इंक्रीज देख सकते हैं, वाइल द 0.5% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज इन मिल्क प्राइसेस was the least। ठीक है, द प्राइस ऑफ ऑल 3 एसेंशियल वेजिटेबल्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी टमाटो की, पोटैटो की, अनियंस की, इनकी हम लोग बात कर रहे थे, तो पोटैटो जो है वो 8.8% ये इसकी इन्फ्लेशन रेट है, अनियन की है 11.1, ठीक है, और टमाटो जो है ऑलमोस्ट ट्वाइस, यानी कि जस्ट इसका डबल जो है वो कितना हुआ है, टमाटो की इन्फ्लेशन के अंदर रेट जो है वो इंक्रीज हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली यहां पर जो प्राइस हाइक हुई है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण हुई है। ठीक है, तो आप लगभग 3 महीने के बाद देख लीजिएगा प्राइस जो है वापस से डाउन आ जाएंगे। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग जो है साइकोलॉजी का ये कोर्स जरूर पढ़िएगा, मतलब मजा जाएगा आप लोगों को इसको पढ़कर, मस्त लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि वाकई में जो आपके सामने डिप्लोमेटिक बात कर रहा है, आपके सामने घुमा फिरा कर बात कर रहा है, आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिरकार ये जो है वो व्यक्ति हमसे चाहता क्या है। जरूर आप लोग जो है कोर्स को अवेल कीजिएगा। प्रहार बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, जिससे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।